नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी नौकरियों में भर्ती परीक्षाएं अब पारदर्शी तरीके से की जाएंगी। सीएम धामी ने इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों से भर्ती परीक्षाएं हो रही थीं, उसमें जिस प्रकार से धांधली सामने आई है उससे युवाओं का भर्ती परीक्षाओं को लेकर जो विश्वास डगमगाया है, हमारी सरकार उस विश्वास को फिर से जगाने के लिए कठोर कदम उठाने जा रही है, जिसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही भर्ती परीक्षाएं भी पूरी पारदर्शिता के साथ होंगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके इंतजाम सरकार कर रही है। सबसे ज़्यादा हो गया। लगातार इन भर्तियों की गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। हमने कहा है कि आगे भविष्य में कोई भी गड़बड़ी ना हो, किसी भी सेक्टर में ना हो, कोई भी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो, जिससे कि हमारे जो नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, उनका जो एक विश्वास डगमगाया है आने वाले समय के लिए वो दृढ़ हो जाए कि अगर वो भर्ती परीक्षा में भाग ले रहे हैं, अगर उनके अंदर योग्यता क्षमता है तो कोई उनको रोक नहीं सकता। विधानसभा में भर्ती मामले को लेकर गठित कमेटी पर विधानसभा स्पीकर ने कहा है कि कमेटी पूरी पारदर्शिता से अपना काम कर रही है। छुट्टी के दिन भी शनिवार और रविवार देर रात तक कमेटी का काम किया जा रहा है। जो भी कागजात कमेटी को चाहिए, हर कागज कमेटी को मुहैया करवाया जा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि जल्द से जल्द एक पारदर्शी रिपोर्ट सबके सामने आएगी। बता दें कि कमेटी 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट विधानसभा स्पीकर को सौंप देगी। देखिए, ऐसा है, समिति बहुत ही सिंसियरली और अपना कार्य कर रही है और सैटरडे हो संडे हो वो पूरा 9 बजे तक 10 बजे तक अपना काम कर रही है। विधानसभा में जिस तरह के कागज होने चाहिए, जिस तरह के पत्र फाइलें वो मांग रहे हैं, पूरी विधानसभा के समय अफसर उनकी मदद कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द एक अच्छी रिपोर्ट आएगी जो कि विधानसभा के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी निर्णायक होगी। देखिए, ऐसा है, समिति बहुत ही सिंसियरली और तो आपको बता दें कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार सवाल उठते रहे हैं, उसको देखते हुए पहले तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरीके से सजग नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए विधानसभा के मामले को लेकर, तो इसमें भी जो कमेटी है वो लगातार जांच कर रही है और विधानसभा की स्पीकर ने ये उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द जो जांच कमेटी बनाई गई है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी और वो रिपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी होगी, क्योंकि जो कमेटी है वो दिन रात एक करके इस रिपोर्ट को तैयार कर रही है। भले ही छुट्टी का दिन ही क्यों ना हो, छुट्टी के दिन भी कमेटी अपना काम कर रही है और यही वजह है कि रिपोर्ट पूरी तरीके से पारदर्शी होगी और जल्द से जल्द ये रिपोर्ट जो है वो सबके सामने भी आ जाएगी। तो जल्द ही एक पारदर्शी रिपोर्ट सबके सामने आ जाएगी, ये उम्मीद जताई है विधानसभा की स्पीकर ने। तो आपको बता दें कि भर्ती मामले को लेकर के जो कमेटी बनाई गई है विधानसभा में, भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो बातें सामने आई, उसके बाद जो कमेटी बनाई गई है उसकी जांच रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द सामने आएगी, इसकी उम्मीद विधानसभा स्पीकर ने भी जताई है। और पारदर्शिता को लेकर के कई बार सवाल जरूर उठाए गए हैं, लेकिन स्पीकर ने यह साफ तौर पे कहा है कि रिपोर्ट पूरी तरीके से पारदर्शी होगी, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई है वो दिन रात मेहनत कर रही है इस रिपोर्ट को तैयार करने में और भले ही छुट्टियों का दिन ही क्यों ना हो, चाहे वो शनिवार हो, रविवार हो। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कागजात तमाम जो हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी हितेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। हितेश, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री को लेकर के, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया को लेकर के ये उम्मीद जताई है कि हम पारदर्शी तरीके से भर्तियां करना चाहते हैं, ये अपने आप में प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी बात है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यूके ट्रिपल एससी का मामला उत्तराखंड में एकदम से तूल पकड़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इसमें बड़े बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारियां हुई है, गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई भी यहाँ पर एसटीएफ ने कर दी है। तो एक कहीं जिस तरह से जो प्रदेश का युवा है और जो उसकी मानसिकता है वो फिलहाल सरकारों के प्रति कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक के बाद एक बड़े से बड़े कदम एक्शन इसमें यहाँ पर लिए हैं, कदम बढ़ाए हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पारदर्शी परीक्षा कराने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है और लगातार जिस तरह से 5 भर्तियों को रद्द करने की बात कही है और जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिए थे और जिनके नियुक्ति पत्र उनके आना बाकी थे, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं गंभीर हैं, सकारात्मक हैं, ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। विधानसभा भर्ती प्रक्रिया के मामले को लेकर जो कमेटी बनाई गई है उसको लेकर के विधानसभा स्पीकर ने उम्मीद जताई है कि पारदर्शी तरीके से रिपोर्ट जल्द सामने आएगी। कब तक ये उम्मीद की जाए और डेडलाइन क्या है? जी बिल्कुल, देखिए इसकी डेडलाइन 30 दिन की इसकी डेडलाइन जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी उन्होंने दी थी और इसमें 3 जो रिटायर आईएएस अधिकारी हैं उनके अंदर यह जांच चल रही है और जल्द से जल्द इसमें 10 से 15 दिन का समय भी बाकी रहा है। तो बहुत जल्द जिस तरीके से विधानसभा में बैकडोर से नियुक्तियां दी गई थी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर रितु खंडूरी ने कहा है कि पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां जो हुई हैं वो देश तो इंतजार रिपोर्ट का भी करना होगा। रिपोर्ट आती है उसके बाद चीजें क्या निकल करके आती हैं ये देखना अहम होगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, अगली खबर पे भी आपसे अपडेट लेंगे। सभी मरीजों को मुफ्त दवाएं देने का राज्य सरकार दावा करती है, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना, एक खबर पर नजर डालते हैं। दूरस्थ जिलों से आने वाली दवाओं की मांग को स्वास्थ्य महानिदेशालय पूरा नहीं कर पा रहा है। खुद डीजी स्वास्थ्य ने मीडिया से बात करते हुए इस सच्चाई को स्वीकार किया। क्या कुछ कहा है डीजी हेल्थ ने, वो आपको पहले सुनाते हैं। जितनी डिमांड आ रही है 100% तो फुलफिल नहीं हो पा रही है, लेकिन 80% हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं। और हम लोग जो दवाइयाँ खरीद रहे हैं वो भी क्रमशः मंथ वाइज खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी और जगह से भी मद की व्यवस्था होनी है। तो हम उसके लिए भी, जब उस मद की व्यवस्था हमें हो जाती है तो हम उस मद पे भी दवाइयाँ खरीदेंगे। इसलिए हम अभी शॉर्ट दवाइयाँ खरीद रहे हैं, जिससे हमारा काम फिलहाल 2 महीने तक पूर्ण हो सके। जितनी डिमांड आ रही है। तो हमारे सहयोगी हितेश हमारे साथ बने हुए हैं देहरादून से। हितेश, अब देखिए जिस तरीके से ये सच्चाई है कि 100% तक दवाइयां लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, यानी दावे जो हैं उसमें कमी जरूर दिख रही है। जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग आज से नहीं, पिछले जब से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ तभी से विवादों में रहा है और लापरवाही भी स्वास्थ्य विभाग में तभी से इसमें देखी जा रही है। और जिस तरीके से जो पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले, दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले जो मरीज है उनको कहीं ना कहीं दवाओं का अभाव करना पड़ता है और डॉक्टरों का भी, चिकित्सकों का भी उनको अभाव यहाँ पर देखना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से डीजी हेल्थ खुद इस बात को कबूल रही है कि पूरी तरीके से हम दवाओं को फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही है। कहीं ना कहीं शासन को, सरकारों को इसकी चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से दून मेडिकल कॉलेज जो राजधानी का बड़ा मेडिकल कॉलेज कहा जाता है और अन्य जो जिला अस्पताल हैं, क्योंकि वहाँ पर मरीज चला तो जाता है, लेकिन वहाँ पर जब उसको चिकित्सक नहीं मिलते, दवाई पूरी नहीं मिल पाती, पूरा डायग्नोस सिस्टम उसको नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं मरीज उस चीज के अभाव में दम तोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को इस ओर भी चिंता करने और ध्यान देने की भी जरूरत है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली के दौरे पर सीएम धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी चमोली के दौरे पर हैं। सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट होंगे। चंद्र कुंवर वर्तवाल खादी ग्रामोद्योग मेला लगने वाला है, इसका शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। शरदोत्सव मेले का भी शुभारंभ करेंगे। गोल मार्केट पोखरी में इस मेले का आयोजन किया जाएगा। खादी ग्रामोद्योग एवं पर्यटन मेले का उद्घाटन किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मेले की शुरुआत करेंगे। हिमवंत कवि चंद्र कुंवर वर्तवाल दोपहर 12:15 पर इस मेले की शुरुआत होनी है। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी पुष्कर नेगी हमारे साथ चमोली से जुड़ गए हैं। पुष्कर, क्या जानकारी, मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए हैं क्योंकि कुछ ही समय का वक्त बचा है, 12:15 बजे इसकी शुरुआत होनी है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री का जो 12:15 का जो समय यहाँ पे पहुँचने का है, हालांकि इस समय जरा हल्की यहाँ पे बारिश भी हो रही है,
हो सकता है डिले हो जाए प्रोग्राम, क्योंकि अभी जो है जनपद चमोली में मौसम का जो अपडेट है कि इस समय जो है हल्की बारिश हो रही है। हालांकि पोखरी में जो औद्योगिक विकास जिला जो चंद्र कुमार हिमवंत कवि हैं, इनको जो है गढ़वाल के जो महान कवियों में से एक जाना जाता है। पोखरी ब्लॉक में ये मेला लगता है, 7 दिवसीय मेला है। इसका आज शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है 12:15 पर यहाँ पे पहुंचेंगे। 1.25 घंटे का कार्यक्रम यहाँ पे इनका है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका होम जिला भी है, इनका घर यहाँ पे भी है। महेंद्र भट्ट यहाँ पे पहुंचेंगे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात यहाँ पे करूँ तो सुरक्षा व्यवस्था कल यहाँ पे, क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने यहाँ पे पहुंचना था, लेकिन यहाँ पे कल बारिश हो रही थी और आज का जो प्रोग्राम है तो आज जब मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे और तमाम सारे, चाहे आप कर्नाटक विधायक की बात करें, अनिल नौटियाल यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, भोपालम टमटा जो थराली के विधायक हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और तमाम सारे जो नगर पालिकाएं, ये नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, वो तमाम सारे लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। हालांकि भाजपा के जो ठीक है पुष्कर, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। हरिद्वार में कच्ची शराब पीने से हुई मौतों के मामले में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने आखिरकार अब माना है कि फूलगढ़ गांव में हुई मौतें शराब पीने से हुई हैं। शराब कांड के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए हरिद्वार के जिलाधिकारी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने प्रथम दृष्टया शराब से मौतें नहीं होने की बात कही थी, लेकिन 4 दिनों में मौत के आंकड़े बढ़ने के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं। आपको बता दें कि 10 सितंबर को फूलगढ़ गांव में शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद डीएम ने बयान जारी कर शराब पीने के कारण मौत नहीं होने की बात कही थी। आज जिलाधिकारी ने फूलगढ़ और शिवगढ़ गांव का दौरा किया और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। जो मैंने बयान दिया था और जिसको कि काफ़ी तोड़ मरोड़ के भी प्रस्तुत किया गया, आप मेरे उस स्टेटमेंट को उठा के पढ़िए। घटना होने के बाद सुबह 10:30 से 11 बजे के आसपास मेरे द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया था और उसमें मैंने एक यही शब्द लिखा था कि प्रथम दृष्टया जहरीली शराब का मामला प्रतीत नहीं होता। मैंने वर्ड यूज़ किया था प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसाई। चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे डेवलपमेंट होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगा था कि ये शायद ओवरडोज का नतीजा है या और है, इसीलिए मैंने उसमें केवल प्रथम दृष्टया शब्द का इस्तेमाल किया था। मैंने कोई कंक्लूसिव अपना मत नहीं दिया था। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, फॉरेंसिक लैब में चीज़ें गई हैं, दूध का दूध पानी का पानी होगा कि क्या कारण थे। खबर हरिद्वार से है, जहां ग्राम पंचायत शिवगढ़ वासियों ने धरना प्रदर्शन कर प्रत्याशी विजेंद्र कुमार को न्याय दिलाने के लिए हरिद्वार डीएम को एक ज्ञापन दिया है। शिवगढ़ वासियों का कहना है कि त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं, सभी प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए शराब, मिठाइयां और पैसे बांट रहे हैं, जिसमें वोटरों को कच्ची शराब भी बांटी गई थी और इस शराब को पीने से कई लोग बीमार हो गए थे। कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। नगर वासियों का कहना है कि ऐसे में आरोप सिर्फ एक प्रत्याशी विजेंद्र कुमार पर क्यों लगा है। यह आरोप निराधार और गलत है, क्योंकि शराब शिवनगर पंचायत के सभी ग्राम प्रत्याशियों ने पिलाई थी। जहरीली शराब किस प्रत्याशी ने पिलाई थी, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। जो जेल गया है प्रधान उम्मीदवार, उनका कहना यह है कि हमारे पंचायत में 4 गांव आते हैं सर, गोविंदगढ़, फूलगढ़, शिवगढ़, दुर्गागढ़। तो सर ये 3 गांव में जो जहरीली शराब का कांड हुआ है उसमें कुछ लोगों की जान गई है सर। कुछ उसमें बुजुर्ग भी थे जो ज़्यादा पीते थे, सभी प्रत्याशी पिलाते थे सर। 9 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनमें से एक हैं जिन्होंने दारू और मांस मदिरा का सेवन का मना किया हुआ था। तो सर ये जो थे विजेंद्र जी पहली बार राजनीति में आए हैं और उसमें आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन गाँव वालों के मतलब सहयोग से वो आ गए हैं उसमें। तो दूसरे जो प्रत्याशी सोच रहे थे कि भाई इस बार जीत ना जाए, तो उन्होंने सर ये कांड रचा है। तो सर हमारी विनती है कि उन पर 302 लगाई हुई है। उन्होंने कोई अपने गोली या चाकू से तो मर्डर किया हुआ नहीं है सर, जो मतलब 302 प्रशासन ने लगाई है। और थोड़ा अच्छी जांच उनकी हो जाए, मतलब निर्दोष हो जाए। मतलब चारों गांव से जो लोग आए हैं, मतलब इनकी यही है मांग जो है सर, मतलब हमारा प्रत्याशी जो है मतलब छूट जाए बेचारा। सर बहुत दुख है, लेडीज़ भी आई हैं, मुझे खुद दुख है, मेरी खुद रोनी आ रही है सर। ये नहीं कि मैं यहाँ पे मतलब मीडिया में बोल रहा हूँ, लेकिन दिल से मैं दुआ कर रहा हूँ कि प्रशासन हमारी सुने और हमारी हाथ जोड़ के विनती यही है सर, उसको निर्दोष करार दिया जाए। मेरी ये मांग है कि जब ये सभी कैंडिडेट दारू पिला रहे थे तो विजेंद्र का इसमें अकेले का क्या कसूर है। फंसने चाहिए तो ये सारे ही फंसने चाहिए, नहीं तो उसे आज़ाद कराओ। उसे क्यों बिना मतलब के ही फांस कर फांसी के फंदे तक लटकाने की कोशिश कर दी। हमारी मांग यह है कि विजेंद्र
चलो एक बात मैं मान रही हूँ, विजेंद्र कसूरवार है और सभी कसूरवार हैं, तो अगर जेल जाएंगे तो सभी जाएंगे, अकेला विजेंद्र जेल नहीं रहेगा, ठीक। और एक मांग मेरी जनता की भी है और मेरी भी है। मांग मेरी है कि बबली का और नरेश का नाम कटना चाहिए, वे आज़ाद होने चाहिए, बबली का पर्चा रद्द नहीं होना चाहिए। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुंडेर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में वोट, मुद्दे, इन सभी को छोड़ करके शराब, पैसे और मिठाइयों की बातें ज्यादा हो रही हैं। जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने के लिए जो प्रत्याशी होते हैं वो तरह तरह के शराब हो या फिर मिठाइयां, तरह तरह की चीजें बांटते हैं। ऐसे में ही ताजा मामला हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र का है, जहां चुनाव के दौरान लोगों को शराब बांटी गई और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद से ही लगातार हरिद्वार प्रशासन लगातार ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर रहा है। हालांकि पूरे मामले का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी होगा वो सलाखों के पीछे होगा, उसे जेल भेजा जाएगा। और यही वजह है कि अब लगातार ही पुलिस आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। हालांकि इसके बाद अब लगातार जो ग्रामीण लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, वो यह भी कह रहे हैं कि जो दोषी कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसमें काफी लोग दोषी है, तो एक व्यक्ति को जेल भेजकर कहीं ना कहीं जो अन्य आरोपी है उन्हें बचाया ना जाए। हालांकि इनका यह भी कहना है कि चुनाव का दौर है, ऐसे में सभी लोग इन दिनों शराब बांट रहे हैं, कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जांच हो वो पूरी तरह देखी जाए, हर पहलुओं की जांच करने के बाद ही आरोपियों को जेल भेजा जाए। और साथ ही साथ अभिषेक, आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण में कई अधिकारी भी सस्पेंड हो गए हैं, जहां एक और थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है कि इसमें जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उन पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। देहरादून मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है देहरादून से, ये बड़ी खबर। भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। देहरादून टिहरी में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में भी भारी बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं। अगले 24 घंटे तक अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर अगले 24 घंटे तक अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं आपदा प्रबंधन को, क्योंकि अगले 24 घंटे तक भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किए हैं। तो आपको बता दें कि कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग ये जिले शामिल हैं। वहीं बात हरिद्वार की करें तो यहां पर देर रात से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। कई इलाके जलभराव से लोगों को यहां परेशानी हो रही है। सड़कों पर जलजमाव की स्थिति बन गई है, कॉलोनियों और बाजारों में पानी भरा हुआ है। हरिद्वार में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हरिद्वार में यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में बारिश हो रही है। तो संजय पुंडेर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, अभी की क्या स्थिति? छाता लेके खड़े हैं, लग रहा है अभी भी बारिश हो ही रही है। बिल्कुल अभिषेक, लगातार ही देर रात से झमाझम बारिश हो रही है, जिसके कारण आम लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। जहां एक और फैक्ट्री में काम करने वाले जो कर्मचारी है वो परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो वहीं जो लोग हैं वो आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। कहा जा सकता है कि अभिषेक, जिस तरह से पहाड़ी जिलों में लगातार बारिश के कारण चार धाम यात्रा प्रभावित है, तो वहीं मैदानी जिलों में भी गंगा का जल स्तर बढ़ गया है, जिसके कारण लगातार ही जो प्रशासन की टीमें हैं लोगों को चेतावनी भी दे रही है कि आप समय रहते यहां से क्षेत्र खाली कर दे, क्योंकि हमने देखा है कि जब पहाड़ों में बारिश होती है तो उसका सीधा सीधा असर मैदानी जिलों में पड़ता है। और यही वजह है कि अब लगातार जो बाढ़ प्रभावित जो टीमें हैं वो लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रही है। हालांकि गंगा का जल स्तर बढ़ने से जो बाढ़ चौकियां उन पे सीसीटीवी से निगरानी भी की जा रही है और गंगा नदी से लगते हुए सभी गांवों को एक चेतावनी देके बताया जा रहा है कि आप समय रहते सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। तो आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है कई जिलों के लिए। बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून में आबकारी विभाग की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 20 पेटी हरियाणा मार्का शराब जब्त किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आबकारी विभाग की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शराब के साथ एक तस्कर भी गिरफ्तार हुआ है। पहाड़ों में बेचने के लिए शराब ले जाई जा रही थी।
आबकारी इंस्पेक्टर प्रेरणा की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध और नकली शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी अधिकारी राजीव चौहान का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो हरियाणा निर्मित ये शराब जो कि अवैध तरीके से बेचने के लिए ले जाई जा रही थी, इसी दौरान आबकारी विभाग की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और 20 पेटी हरियाणा निर्मित शराब बरामद करने में सफलता आबकारी विभाग को मिली। और आपको बता दें कि एक तस्कर भी इस दौरान आबकारी विभाग के हत्थे चढ़ा है। देश के 4 धामों में प्रमुख बद्रीनाथ धाम में इन दिनों एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो चुकी है। इन दिनों बद्रीनाथ धाम में 9 से 12 हजार श्रद्धालु रोजाना बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जिसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में इस बार महज 3.5 महीने में 12 लाख से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। भुवन चंद्र उनियाल, धर्माधिकारी बद्रीनाथ धाम, श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम। लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, हर प्रदेश से पहुँच रहे हैं और आज तक लगभग कपाट खुलने से आज की दिन तक लगभग 12 लाख से अधिक लोगों ने भगवान के दर्शन किए। वर्तमान पितृपक्ष और ब्रह्म कपाल सरस्वती भरा हुआ है, मंदिर सरस्वती भरा हुआ है, एक रौनक है और लोग बद्रीनाथ का लाभ ले रहे हैं। ये 15 दिन जो पितृपक्षा है, पूरी तरह बद्रीनाथ अपने में सुंदर लग रहा है, भरा लग रहा है। ब्रह्मकपाल शेष सारे तीर्थ भरे हैं। बस भगवत कृपा से और कुछ दिन, ये नवरात्र और नवरात्र के कुछ दिन और यात्रा इसी प्रकार चलती है तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा रिकॉर्ड आज तक का तैयार हो जाएगा यात्रा का, और लोग सुख से दर्शन कर रहे हैं, ये भी विशेष बात है। हम यहाँ पे आके हमको बहुत प्रसन्न लग रहा है। ये है देवभूमि, ऐसे लग रहा है कुछ भगवान को मिल गए, ऐसे लग रहा है कि भगवान ने हमें सबको आशीर्वाद दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, दर्शन भी बहुत अच्छे तरीके से होता है, सिस्टम बहुत अच्छा है। तो इसी